हेलो सर, वेलकम बैक। बात करेंगे बजाज फाइनेंस शेयर के बारे में। देखिए, बजाज फाइनेंस में आज हमने 0.8% की गिरावट देखी है। तो चलिए ऑप्शन चेन पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बजाज फाइनेंस में आप देखेंगे कि क्या देखने को मिल रहा है कि जब ऑप्शन चेन पर हम देखें तो मेरा जो सपोर्ट बना आज की ट्रेडिंग सेशन में, वो कहां पर क्रिएट हुआ। देखिए, 1000 की स्ट्राइक प्राइस पर क्रिएट हुआ मेरा सपोर्ट। लेकिन सपोर्ट ने ना एक स्लाइड सा बेरिश प्रेशर बना दिया। इसकी परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो ये लगभग निकल करके आएगी 83%। यानी कि स्लाइड है, ज्यादा तो नहीं है लेकिन प्रेशर तो है। रेजिस्टेंस की हम बात करें तो रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग बना 1000 के लेवल पर। ऐसे केस में ट्रेंड जो हुआ है स्टॉक का, वो तो हो गया बेरिश। अब बेरिश ट्रेंड में बात आती है कि सेलिंग कहां से की जाएगी। तो दोनों ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। तो 1000 के अगर ऊपर स्टॉक मिलेगा तो ही सेल किया जाएगा, अदरवाइज सेल नहीं किया जाएगा। और नीचे की तरफ अगर 990 का लेवल मिल जाए या 990 के नीचे मिल जाए तो वहां से बाइंग कर लिया जाएगा। चलिए ऑप्शन चेन पर हम दो लाइंस खींचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं 1000 के लेवल पर। मैंने एक लाइन लिया 1000 के लेवल पर, आप यहाँ देखिएगा 1000 का लेवल लगा हुआ है। एक लाइन में ले लेता हूँ 990 पर। अब यहाँ पर देखिए, स्टॉक 1000 के लेवल को तो कभी टच नहीं किया, तो कोई ट्रेड मैंने नहीं किया। स्टॉक फर्स्ट टाइम आया बिल्कुल सपोर्ट पर, एग्जैक्टली आया, यहाँ से उठ करके चला गया सीधे ऊपर। टारगेट कितना रहेगा, स्टॉप लॉस कितना रहेगा, स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस आपको देखना है कितना है। यहाँ पर देखिए 10 पॉइंट्स का, तो टारगेट आपका कितना रहेगा 5 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस कितना रहेगा 6 पॉइंट का। आपने क्या किया, अब इसको मैं उठा करके 995 पर लेकर के आ जाता हूँ। आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से स्टॉक क्या करता है, इसी लेवल से यहाँ से प्रॉपर डॉट लेवल्स देता है। फिर नीचे आता है तो आप ये ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे ट्रेड्स क्या हो जाते हैं, फिर रिस्की हो जाते हैं। भले टारगेट आपको मिला है लेकिन आप ट्रेड नहीं करेंगे और फिर स्टॉक टूट जाता है नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि ये दिखाई देता है क्लियर एंड कट कि कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम अपने आप में हर बार जो कि सेफ रहेगा, लेकिन एनदर टाइम जब भी प्रेशर आएगा तो वो हल्का सा बेरिश प्रेशर क्रिएट करके लेकर के आएगा। तो ये आपको समझ में आया। आने वाले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो क्या करते हैं कि दिसंबर का डेटा लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दिसंबर के डेटा को लेने के बाद ये देखने को मिला कि जो मेरा सपोर्ट बना हुआ है, यानी कि जो सपोर्ट अपने आप में कोशिश कर रहा है, वो 1000 पर अभी भी है और बेहद स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस भी 1000 पर है। यानी कि फिर से स्टॉक क्या करने वाला है, एज पर करेंट डेटा फिर से स्टॉक इसी तरीके की रेंज में फंसते हुए दिखेगा। लेकिन थोड़ा सा ओटीएम में और आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 1100 पर रेजिस्टेंस है, लेकिन एक अच्छा प्रेशर है 1000 के लेवल पर। तो अगर स्टॉक 1100 पर ही स्टक हुआ तो बड़ी तेजी स्टॉक में आएगी। यानी कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अगर मेरा 1100 पर ही बना, इंस्टेंट ऑफ कहां पर 1000 की लेवल के जगह अगर 1100 पर बना, तो स्टॉक को एक बड़ा मोमेंटम आएगा। लेकिन अगर यही परसेंटेज 1100 से डिक्रीज होकर के 1000 पर चलना शुरू हो गई, तो ऐसे केस में स्टॉक क्या करेगा, 1000 का ही टॉप बनाने का प्रयास करेगा। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, जहां पर आपको स्टॉक्स के लेवल्स प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाता है, निफ्टी के लेवल्स बताने का प्रयास किया जाता है इंट्राडे में। एंड करना चाहे तो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।